बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो का उन्वान है वो बहुत ही प्यारा है, जिससे हमारी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी मुश्किलात हैं ना वो सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। जो दिल में मुराद लेके बैठे हैं ना, आज वो इंशाल्लाह कबूलियत का दर्जा हासिल करवा कर ही रहेंगे। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है और बहुत आसान सा है। सिर्फ 4 दफ़ा करना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन इतना फार्मूला खेज़ मैं वजीफ़ा लेकर आई हूँ ना कि आप लोग दुआएं दोगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी नई वीडियो आने वाली है ना वो आपको लाजमन मिस हो जाए। क्योंकि अभी मैं रजब और शाबान बड़े महीने आ रहे हैं, तो उसके लिए ख़ास वजीफ़े दूंगी और बहुत छोटे वजीफ़े, ताकि हमारी जो भी मुश्किलातें हैं इस नए साल की बरकत से और इतने बामुबारक महीनों के बरकत से हमारे मुश्किलातों को आसानियाँ मिल जाएँ। अच्छा, जो उन्वान है ना वो है कि नमाज असर के बाद ये जो पावरफुल सूरह मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ 4 दफ़ा पढ़ना है। हाजात के लिए ये वजीफ़ा बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो का इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान और सुन्नत का ख़जाना छोड़ा। आज मैं इसी सूरह की अहमियत, फ़जीलत और नमाज असर के बाद इस तिलावत की एक ख़ास वजीफ़े पे बात करूँगी, जो हाजतों की कबूलियत का बेहतरीन ज़रिया है। ये वजीफ़ा एक ऐसी नेमत है जो ना सिर्फ हमारी दुनियावी मुश्किलात को हल करता है, बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया बन सकता है। वजीफ़े की अहमियत को अगर मैं बताऊँ तो ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर नमाज असर के बाद तिलावत करने पर मुबनी है, जिसे 4 बार पढ़ने की ताकीद की गई है। अच्छा जी, तो ये जो सूरह है वो बहुत ही ख़ास सूरह है और आप लोगों ने सुनी भी होगी। 29 पारा है। 29 पारे की पहले ही सूरह है सूरह मुल्क। ठीक है ना। अगर सूरह मुल्क के बारे में मैं बात करूं तो मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, किस टाइम पे ख़ास तौर पे पढ़ना है, किस तरह रुक रुक के पढ़ना है और अव्वल व आखिर क्या पढ़ के दुआ मांगनी है, सब कुछ आस्ते में सब तफसील से बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो है वो सूरह मुल्क। अब सूरह मुल्क की अगर मैं फ़जीलत बताऊँ ना, तो सूरह मुल्क कुरान की एक अजीम व शान सूरह है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में फ़ायदा पहुँचाती है। इस सूरह के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरह अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेगी और इसे अज़ाब से बचाएगी इंशाअल्लाह। अब पहले बताती हूँ वजीफ़े का तरीका, ठीक है ना। फिर इंशाअल्लाह तिलावत का हर चीज़ का तरीका बताऊँगी। तो देखिए, तरीका ये है कि आप लोगों को नमाज असर लाजमी पढ़नी है। असर की नमाज मिस करे बगैर हम नहीं पढ़ सकते, और ये असर और मगरिब के बीच का वजीफ़ा है। दूसरी बात ये कि नमाज असर के फ़ौरन बाद हमें करना है। ये नहीं कि हमने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब का टाइम होने लगा, फिर हमें याद आया कि अब हम ये वजीफ़ा पढ़ें। नहीं, आपने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी और आपने फ़ौरन ये वजीफ़ा शुरू करना है। तीसरी बात, नीयत खालिस रखनी है और दिल में अल्लाह ताला पर तवक्कल रखना है। बेशक देने वाला वही है। अगर इस पे तवक्कल रखेंगे ना तो मुश्किलात आसान होंगी और जो चाहते हैं वो मिलेगा। अच्छा जी, अब जो करनी क्या है, सूरह मुल्क की तिलावत किस तरीके से करनी है अब वो सुन लो। देखिए, मुकम्मल तवज्जो से और खुशी व खुजू के साथ सूरह मुल्क को पढ़नी है, ठीक है ना। जब आपने पढ़ ली है ना, इसके बाद हर तिलावत के बाद आप लोगों को अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। एक दफ़ा पढ़ा फिर दुआ, दूसरी दफ़ा पढ़ा फिर दुआ, इसी तरीके से। ये नहीं कि 4 दफ़ा पढ़ के फिर एक दफ़ा दुआ, नहीं। हम जो जिससे मांग रहे हैं उससे गिड़गिड़ा कर मांगना है हर तिलावत के बाद। अच्छा जी, फिर अब दुआ किस तरीके से करनी है वो भी मैं बताती हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो एक एक करके मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पेश करूँगी। बस दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना। अच्छा जी, अब जो दुआ है ना, वो दुआ की कैफियत किस तरीके से हो कि हम रटी रटाई दुआ ना मांगे, और जो नीयत है ना, अब देखिए हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम सबके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, फ्यूचर के लिए और सब चीज़ों के लिए। हमें अल्लाह का घर देखना है, हमें घर नहीं है, हर चीज़ के लिए करते हैं ना। लेकिन जब आप वजीफ़ा कर रहे होते हो ना, तो खुशी व खुशू के साथ जो मकसद है ना, सिर्फ उसकी दुआएं होती हैं। ये नहीं कि हम जो सबके लिए दुआएं कर रहे हैं वो वजीफ़े में पढ़ें, नहीं। यही दुआ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि देखिए, दुआ आपको किस तरीके से करनी है कि जब आप दुआ करने बैठो तो आपके दुआ के वक्त दिल को अल्लाह की तरफ आपको मुतवज्जह रखना है। रटी रटाई दुआ नहीं करनी और जो मकसद है सिर्फ उसकी दुआ करनी है। अल्लाह से आजिज़ी और यकीन के साथ अपनी हाजत को मांगना है। जैसे कि अगर मैं जिस नीयत से पढ़ रही हूँ, एक मिसाल है कि मुझे अल्लाह का घर देखना है, मुझे उम्रे पे जाना है, एक मिसाल मैं दे रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं फिर सिर्फ वही दुआ मांगूंगी, क्योंकि वही मुझे अल्लाह पाक से उस वजीफ़े के ज़रिए कबूल करवाना
करवानी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि सूरह मुल्क की फ़जीलत क्या है जिसकी वजह से देखें इतना इसका पावरफुल वजीफ़ा कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये है ना, कब्र का अज़ाब ख़त्म करने का ज़रिया है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह मुल्क कब्र के अज़ाब से बचाती है। और सबसे ख़ास दूसरी बात यह है कि हाजतों की कबूलियत के ज़रिया है। ये सूरह दिल की नीयत के साथ अगर पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला हाजतों को पूरा करता है। जब हमें तवक्कल होगा और हमारी नीयत होगी कि यार अल्लाह पाक मेरे इस सूरह की बरकत से मुझे उम्रे पे बुला ले, अपना प्यारा प्यारा घर दिखा दे, तो देखिए वो पूरा होगा ही होगा, क्योंकि सूरह मुल्क वैसे ही बहुत जलाली सूरह है। अच्छा जी, तीसरा ये कि देखिए अगर किसी को लगता है कि मैं देखिए इस सूरह के ज़रिए ये भी बता रही हूँ कि किस किस मकसद के लिए है, हाजत भी पूरी हो जाती है। अब अगर किसी के रिस्क का मसला है तो वो भी ये सूरत पढ़ सकता है, क्योंकि सूरह मुल्क की तिलावत से बंदे के रिस्क में इजाफ़ा और बरकत होती है। चौथा इसका मकसद ये भी है, अगर आप पढ़ते हो कि अगर आपके लिए बहुत परेशानियां हैं, दुनिया तंग कर रही है, या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, या बहुत परेशानी आ रही है आप लोगों को माली हालात की वजह से, रूहानी हालात ऐसे हो रहे हैं, या आपके रिश्तों की परेशानियां हो रही हैं, या रिलेशनशिप्स में, ख़ानदान के रिश्ते में कुछ भी है, तो आप देखिए मुश्किलात और परेशानी के वक्त आपको ये सूरह पढ़ने से दिलों को सुकून भी मिलता है। और सबसे आखिरी और प्यारी बात ये, जो हम मुसलमान हैं, कि हमें आखिरत की कामयाबी भी मिलती है। जैसे कि ये सूरह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक़ में गवाही देगी और इसे जन्नत में दाखिल कराएगी। ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ इस सूरह को आप पढ़ोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस किस नीयत से पढ़नी है, ये भी मैं बताती हूँ। तो देखिए फ़ायदा तो ये भी है कि आपकी हाजत की कबूलियत होगी अगर आप नमाज असर के बाद इसको फ़ौरन पढ़ते हो तो। ठीक है ना। सेकंड आपको ये है कि आपको रूहानी सुकून मिलेगा, आपके कलाम के आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपकी जो भी मुश्किलातें हैं वो आसान हो जाएंगी। इस तिलावत से आपके गुनाहों की माफ़ी भी मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा जी, इसको आप पढ़ना कब कब है, देखें आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ना है। वजीफ़े को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है, ना कि दुनियावी मफाद के लिए। ठीक है ना। दुनिया में वाहवाही करने के लिए, रियाकारी के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है। अच्छा जी, ये पढ़ने के लिए लेकिन चंद आपको ज़रूरी काम भी करने हैं। वो ज़रूरी काम ये है कि आपको नमाज की पाबंदी करनी है, पहली चीज़। ठीक है ना। ये वाली बात लाजमन सुनिएगा कि देखिए अगर आप ये दो काम नहीं करते हैं तो ये वजीफ़ा असर नहीं करेगा। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी मस्ट करनी है, और नमाज की पाबंदी के बाद आपकी कमाई जो है, जो इनकम है, उसको हलाल होना चाहिए, और हलाल कमाई को ही आपको अपना हिस्सा बनाना होगा, तभी आपकी ये हाजत पूरी होगी। ठीक है ना। कोई भी गैर हलाल ज़रिया होगा तो आपकी हाजत ये पूरी नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि वजीफ़ा करने के बाद आपको दुआ करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो देखिए सबसे पहले सूरह मुल्क पढ़ने के बाद आपको 2 रकात नफिल नमाज हाजात पढ़नी है। ठीक है ना। इसीलिए कहा है कि जैसे नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको 4 सूरह मुल्क पढ़नी है, और चारों सूरह मुल्क पढ़ने के साथ साथ हर सूरह मुल्क पे दुआ मांगनी है। और जब सूरह मुल्क पढ़ लो तो इसके बाद 2 रकात नफिल नमाज हाजात पढ़नी है। ठीक है ना। फिर आपको दूसरा काम ये करना है कि अल्लाह से दिल खोल कर दुआ करनी है, और अपनी मुश्किलात का ज़िक्र करना है, और अपनी दुआओं में कुछ अल्फाज शामिल करने हैं, वो मैं बता रही हूँ, वो लाजमन अल्फाज शामिल कीजिएगा। या अल्लाह मुझे अपनी रहमत से नवाज दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी हाजात को पूरा कर दे और मुझे सुकून अता कर। सुकून लाजमी मांगा करें। देखें दुनिया में हर चीज़ मौजूद और सुकून ना होना तो वो चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। मुझ में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि आपके पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, चीज़ें अच्छी से अच्छी हैं, आप इतना लुटा भी सकते हो पैसा, लेकिन दिल दिमाग सुकून नहीं है तो वो चीज़ें बेकार लगती हैं। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज़ बता रही हूँ कि कुरान में सूरह मुल्क का जो दिल है ना, उसका छोटा सा हिस्सा निकाल के आपको समझा रही हूँ। उसका तर्जुमा ये है कि बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है ना। एक मैं वजीफ़े पे कितने लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, मैं इस छोटी सी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि एक शख्स ने बताया कि ये वजीफ़ा वो डेली बेसिस पे पढ़ता था। ठीक है ना। और डेली बेसिस पे पढ़ने के बाद ये था कि स्पीड इतनी अच्छी हो जाती कि 15 मिनट में सूरह मुल्क ख़त्म कर लेते हैं, हार्डली 2 पेज की होती है। अच्छा जी, तो वो शख्स जो था वो डेली बेसिस पे पढ़ता था, उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो बैंकरप्ट पे हो गया था। ये कि अब नौकरी ढूंढने पे बात आ गई थी, खुद का कारोबार करने वाला नौकरी करे तो क्या हो। अच्छा, उस शख्स ने इतना पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह पे तवक्कल रख के डेली बेसिस पे पढ़ता गया और हाजत मांगता गया। अल्लाह का करना इस तरीके से हुआ कि उस शख्स के वजीफ़े ने इतना मुस्तकिल मिजाजी डेली बेसिस पे पढ़ा। ठीक है ना। और अल्लाह पाक ने उसके कारोबार जो बंद हो गया था, कारोबार नौकरी के बहादे, अल्लाह पाक ने उसको फ़रिश्ता मिला के दिया,
कुछ पार्टनर्स इस तरीके से हुए और अल्लाह पाक का वो कहना है कि अल्लाह पाक का मेरे साथ मुआवजा हुआ कि जितने मैंने कारोबार में छोड़ा था, जितना मैंने नुकसान में वो कारोबार चल देखा था, अल्लाह पाक ने मुझे इससे 3 गुना उरूज करके वो नवाजा। दूसरा एक और मुझे कहानी याद आ रही है कि एक मसला है, एक बहन थी, उसके बड़े रिश्ते की परेशानियाँ चल रही थी, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बात यहाँ तक आ गई थी कि वो तलाक तक बात पहुँच गई थी। उसने कहा कि मैंने बस अब समझो हार लिया था कि मेरा रिश्ता अब ख़त्म ही होने वाला है, मैं तो अब अपने घर लौटने को हूँ, बस इस शख्स के साथ मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि वो शख्स बहुत सख्त दिल और अलग अलग मसले बता रही थी वो। अच्छा, उसने बस फिर भी अल्लाह के ऊपर तवक्कल रख के कहा कि चलो पढ़ लेती हूँ, अल्लाह मेरे लिए ही आसानियाँ करेगा, कुछ मेरे लिए ही बेहतर वाले रास्ते करेगा, मुझे ही दिल दिमाग का सुकून देगा इस सूरत से। अल्लाह पाक का करना इस तरीके से हुआ कि उसने बहन ने ये वज़ीफ़ा डेली बेसिस पे पढ़ा और इसकी ज़िंदगी के बड़ी से बड़ी मुश्किलात जो थी, जो उसका शौहर का जो तकलीफ़ दे रहा था, अल्लाह पाक ने उसके शौहर का दिल ही बदल के रख दिया। जो वो शौहर वो रहा ही नहीं, जो इतना सख्ती करता था, पैसों के हाथ रोक के रखता था, झड़कता था, मारपीट जो भी था, अल्लाह पाक ने उसको भी बदल कर ही रख दिया। वो कहती है शख्स ये वो मर्द ही नहीं है जिससे मैंने शादी करके इतने तकलीफ़ बर्दाश्त की थी। आखिर में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए, नमाज असर के बाद सूरह मुल्क का ये वजीफ़ा हाजतों की कबूलियत और दुनिया व आखिरत की कामयाबी का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तिलावत करने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरी दुआ है या अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाज दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारी हाजतों को पूरा फरमा दे। आमीन।